आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी सेहत को स्थिर बताते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। 12 साल बाद इस साल उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली थी, लेकिन अब उसको दोबारा जेल की सलाखों के पीछे लौटना पड़ा है। 12 साल बाद इस साल जब मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई थी, उसके बाद से ही पीड़िता और उसके परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने जो पीड़िता है उसके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी थी। पीड़िता के पिता भाई दोनों को गनर उपलब्ध कराए गए। उनके घर के आसपास की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अब आसाराम के वापस जेल लौटने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। आसाराम को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले वकील थे पीसी सोलंकी। पीसी सोलंकी ने एक आत्मकथन लिखा था। उसको उस समय बहुत लोगों ने लाइक किया था और बहुत लोगों ने उस पर बहुत सारे अपने विचार साझा किए थे। रोए खड़े हो गए थे। उसको आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि देश किसके सहारे चल रहा है, इस देश के असली हीरो कौन है। उन्होंने अपने उस आत्मकथन में लिखा था, 15 मिनट में जज ने अपना फैसला सुना दिया था। वो 15 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भारी 15 मिनट थे। एक एक पल जैसे पहाड़ की तरह बीत रहा था। पूरे समय आंखों के सामने पीड़िता और उसके पिता का चेहरा घूमता रहा। जज जब फैसला सुनाकर उठे तो लोग मुझे बधाइयां देने लगे। मेरा गला रुंध गया था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं वकील हूं, मुकदमे लड़ना, कोर्ट में पेश होना मेरा पेशा है, लेकिन जिंदगी में आखिर कितने ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगे कि आपके होने का कोई अर्थ है। उस क्षण मुझे लगा था कि मेरे होने का कुछ अर्थ, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरा जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में 3 बहनें थीं। आर्थिक तंगी, पिता रेलवे में मैकेनिक थे। मैंने भी बचपन में सिलाई का काम किया। माँ एक एक दिन में 30-30, 40-40 शर्ट सिलती थी। पिता साधारण थे, माँ अनपढ़ थी, लेकिन दोनों की जिद थी कि बच्चों को पढ़ाना है। सिर्फ लड़के को नहीं, लड़कियों को भी पढ़ाना है। जब मैंने आसाराम के खिलाफ पीड़िता की तरफ से यह मुकदमा लड़ना शुरू करने का फैसला किया, बहुत धमकियां मिली, पैसों का लालच दिया गया। तमाम कोशिशें हुई कि किसी तरह मैं ये मुकदमा छोड़ दूं, लेकिन हर बार मुझे वह दिन याद आता है जब पीड़िता के पिता पहली बार मुझसे कोर्ट मिलने आए थे। साथ में वो लड़की भी थी, शांत, सौम्य। उसकी आंखें गंभीर थीं और चेहरे पर दर्द था। पिता बेहद निरीह, लेकिन इस दृढ़ निश्चय से भरे कि ये लड़ाई उन्हें लड़नी ही है। मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ पाया क्योंकि पीड़िता और उसके परिवार के लोग, खासतौर पे पिता, एक क्षण के लिए भी अपने फैसले से नहीं डिगे। लड़की ने बहादुरी से कोर्ट में खड़े होकर 94 पन्नों में बयान दर्ज कराया। तकलीफ बहुत थी, लेकिन वो पर्वत की तरह अटल रही। लड़की की मां 19 दिनों तक कोर्ट में खड़ी रही। 80 पन्नों में उसका बयान दर्ज हुआ। पिता रोते रहे, बोलते रहे। 56 पन्नों का बयान दर्ज हुआ। जब एक साधारण सा परिवार इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ इस तरह अटल खड़ा था, मैं कैसे हार मान सकता था। पीसी सोलंकी की बातें हैं ये, उन्हीं के शब्दों में। 2014 में जिस दिन वकालतनामे पर साइन किया, उस दिन के बाद ये मुकदमा ही मेरी जिंदगी बन गया। 4.5 साल ट्रायल चला और इन 4.5 सालों में मैं रोज कोर्ट गया। 8 बार सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। 1000 बार से ज्यादा ट्रायल कोर्ट में पेश हुआ। जितना मामूली पीड़िता का परिवार था, उतना ही मामूली उसका वकील यानी मैं था। इस तरफ मैं था और दूसरी तरफ थे देश की राजधानी में बैठे कद्दावर वकील। सबसे पहले आसाराम की जमानत दिलवाने के लिए आए थे राम जेठमलानी। जमानत याचिका खारिज रद्द हो गई। फिर आए केटीएस तुलसी, लेकिन आसाराम को कोई राहत नहीं मिली। फिर आए सुब्रमण्यम स्वामी,
न्यायालय में 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया। फिर आए राजू रामचंद्रन, लेकिन जमानत याचिका फिर खारिज हो गई। सिद्धार्थ लूथरा ने अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में पैरवी की। इस केस में आसाराम की तरफ से देश का तकरीबन हर बड़ा वकील पेश हुआ। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आसाराम की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित आए। सलमान खुर्शीद, सोली सोराबजी, विकास सिंह, एसके जैन, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की जमानत याचिका खारिज हुई। कुल 6 बार अभियुक्त ने जमानत की कोशिश की और हर बार फैसला हमारे पक्ष में आया। लोग कहते थे, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं कहता हूं कि मेरी 80 साल की मां है और 85 साल के पिता, उनको भी डर नहीं लगता। जब आप सच के साथ होते हैं तो मन, शरीर सब रहस्यमय ऊर्जा से भर जाता है। सत्य में बड़ा बल होता है। आत्मा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उनके पास धन, वैभव, सियासत का बल था और मैं अपनी आत्मा के बल पर खड़ा रहा। मेरा परिवार मेरे साथ था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो बस इतना समझती है कि एक आदमी ने गलत किया, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मुझे सच की लड़ाई लड़ता देख मेरे पिता की बूढ़ी आंखों में गर्व की चमक दिखाई देती है। वो मुझसे ज्यादा निडर है। 85 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ। 3 मंजिला मकान की अकेले सफाई करते हैं। पत्नी खुश है। मैं एक लड़की के हक में लड़ा। ये बातचीत जो थी, ये पीसी सोलंकी ने अपने एक लेख में किसी के साथ कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 25,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक आसाराम जितना कुछ खरीद सकते थे, खरीद रहे थे। उन दिनों सारा हिंदुत्व इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सनातन संस्कृति पर हमला बता रहा था और कह रहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश पीड़िता और पीड़िता के पिता के पहले मददगार बने थे एसीपी लांबा और दूसरे थे पीसी सोलंकी, उनके वकील। आसाराम के गुर्गों के बनाम आसाराम के गुर्गे एक तरफ और दूसरी तरफ पीसी सोलंकी। बहुत बहुत हिमालय की तरह अटल, बहुत सारी यातनाओं को झेलने के बाद आप बताइए कि पीसी सोलंकी जैसे लोगों को रियल हीरो ना बोला जाए तो किसे बोला जाएगा? ये आत्मकथन आज इसलिए याद आया क्योंकि अभी जमानत फिर से रद्द कर दी गई। आसाराम जेल चले गए। आपको क्या लगता है, पीड़िता को इंसाफ मिला है? पीसी सोलंकी वाकई में हीरो हैं या नहीं? जय हिंद।